राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज अतः साखी अक्कल को अंगलिख्यते में फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अपनी अपनी अकल सो सब ही करत व्यवहार राम चरण वाक्य सी अकल सही करे करतार। अपनी अपनी अकल सो सब ही करत व्यवहार। पूरे संसार में महापुरुष हमारे अपनी अपनी अक्ल से सारा व्यवहार करते हैं, अपनी अक्ल से घर चलाते हैं, अपनी अक्ल से धंधा करते हैं, अपनी अक्ल से और काम करते हैं। सब अपनी अपनी अक्ल के अनुसार करते हैं, लेकिन वो कौन सी अक्ल है जो सही करे करतार, जो परमात्मा से मिला दे, जो राम जी से मिला दे, वो अक्कल कौन सी है। गाफिल जगत व्यवहार में सतसंगत बहुजान राम चरण वे मान ई पढ़ से पद निर्वाण। ऐसी अक्कल रखे, ऐसी अक्कल रखे कैसी। गाफिल जगत व्यवहार में, संसार के व्यवहार में गाफिल रहे। अपनी अक्कल उल्टी है, अपनी अक्कल बिल्कुल उल्टी है। कमर राम जी के व्यवहार में पूरी तरह गाफिल है। राम जी के बाकी तो व्यवहार में इतने चतुर है, इतने चतुर है, और इधर पूरी तरह से गाफिल। इधर अपने को कोई चाहे राम जी नाराज कल होते आज हो जाए, अपने को कोई लेना देना नहीं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार के व्यवहार में तो गाफिल रहे और सत्संगत बहुजान, और सत्संगत में आगे रहे, सत्संगत में सुचेत रहे। राम चरण वे मानई, तो समझो कि जो मनुष्य है पर से पद निर्वाण, तो उनको उस निर्वाण पद की प्राप्ति होगी, तो निर्वाण पद मिलेगा। राम मया सतगुरु दया तब लगे भक्ति का रंग कछु आपनी अकल होई तो तजे जगत को संग। राम मया सतगुरु दया तब लगे भक्ति का रंग। महापुरुष भक्ति का रंग ऐसे नहीं लगता है। भक्ति का राम की मया यानी कि गुरुदेव की, परमात्मा की तो सबसे पहले कृपा हो, सबसे पहले राम कृपा होगी, फिर गुरुदेव की दया होगी। ये दो चीजें होगी तो भक्ति का रंग लगेगा। पर उसके बाद तीसरी बड़ी जबरदस्त है कि कछु अपनी अकल होए, पर कुछ अपने को अपनी अक्कल लगानी पड़ेगी। तो तजे जगत को संग, तो संसार का संग छोड़ेंगे, तो संसार का संग छोड़ेंगे। बाकी तो अपन ने संसार का संग इतना मजबूत कर रखा है, इतनी मजबूती है अपने संसार के संग में। करम बरम सब छाड़ के गए राम विश्वास, राम चरण या अकल सु छूटे जम की त्रास। भरम करम सब छाड़ के गए राम विश्वास, सारे कर्म सारे भरम इनको छोड़ के राम पे पक्का विश्वास रखे, तो इस अक्कल के साथ छूटे जम की त्रास, तो काल की त्रास छूटेगी, बाकी छूटने वाली नहीं है। दे बागी तो भूख है, ले बाकी कुछ नाई, रामचरण ऐसी अकल कोई बिरला संता माय। देवा की तो भूख है, ऐसे संसार में बहुत बिरले हैं कि खाली देना चाहते हैं, लेने की कोई इच्छा नहीं है, लेने की किसी प्रकार की कोई आशा रखते नहीं है, मात्र देते ही देते हैं। ऐसी अकल संसार में कोई बिरले संतों में पाई गई, कोई बिरले महापुरुषों में। तिरपत के भावट नहीं खुद्यार्थी के आश, अकल बिचारी क्या करे चाह जगत की दास। तिरपत के भावट नहीं, अब पेट भरा हुआ हो ना तो उसके आगे 56 भोग भी रख दो, तो तिरपत है तो उसको भावट नहीं आएगी कि मैं ये ले लूं कि ये ले लूं कि ये ले लूं। ऐसे महापुरुष संसार से तिरपत हो गए। अब संसार से तिरपत हो गए तो उनको संसार की भावट कभी आती ही नहीं है, संसार की चाहना कभी रही नहीं, संसार से पूरी तरह से तृप्त हो गए, पूरी तरह से तृप्त हो गए। जो भूखा होता है ना उसको आशा रहती है, यानी भूखा कैसे कि मन में चाहना है कि मेरे अभी ये काम बाकी है, कि मेरे को ये करना है, कि ये करना है। खुद्यार्थी के आश, भूखे को आशा है,
भूखे को आशा बनी रहती है, अकल बेचारी क्या करे। अब बेचारी अक्कल की क्या जोर, वो क्या कर लेगी। चाह जगत की दास, चाहना संसार का दास बना देती है। चाहना है गुरु ज्ञान कुठारा हाथ ले, काट चाह का फंद, अकल जोर जब ही चले तब आशा होई मंद। अपनी अक्कल क्यों नहीं चलती, क्योंकि अपनी आशाएं बड़ी जबरदस्त है। इसलिए अपनी अपन संसार के सारे कामों को महत्व, रोटी पानी को देंगे पर गुरु के दीदार को अपन महत्व नहीं देंगे। बोले क्या करें, ऐसा जाना है, ये करना है, तो रोटी बनानी थी वो निकल जाता। अरे महापुरुष से 5 मिनट निकाल के दे, अपन गुरु की आज्ञा ले लो तो आगे का पूरा अपना काम सफल है। बाकी तो सब पे पानी फिर गया, चाहे अपन कई कितना ही बड़ा काम कर रहे हो, सब पे पानी फिर जाता है, सब पे पानी फिर जाता है। अपन 10 मिनट गुरु के लिए नहीं निकाले और घंटों अपन संसार के काम के लिए चिंता कर रहे हैं कि हमारा रोटी पानी का क्या होगा, हमारा इसका क्या होगा, हमारा इसका क्या होगा। तो महापुरुष हमारे सब पे पानी फिर गया। तो अक्कल का जोड़ तभी चलेगा तब आशा होई मंद, आशाएं खत्म होगी। बाकी अक्कल का काम चलने वाले हैं, क्योंकि संसार की आशाएं इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है, तो अक्कल का जोर चलेगा नहीं। गुरु ज्ञान कुठारा हाथ ले, गुरु के ज्ञान का कुठारा हाथ में लेंगे। काट चाही का फंद, चाहना का फंदा काटेंगे, चाहना का फंदा काटेंगे, गुरु के कुठारे का हाथ में लेंगे, तब अक्कल का जोर चलेगा और आशा मंद होगी। इति अक्कल को अंग संपूर्ण अंग 20, साखी 579। अतः साखी बेअक्कल को अंग लिखे थे। गुरुदेव बेअक्कल के बारे में अपन जैसे हैं, अब अपनी गति फरमा रहे हैं, अभी तो महापुरुषों की गति फरमाई। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण संसार में नहीं अकल परवेश, राम भजन को छाड़ के करी है कर्म कलेश। राम चरण संसार में नहीं अकल परवेश। महापुरुष हमारे संसार में अपने में रत्ती भर भी अक्कल नहीं है, रत्ती भर भी अक्कल नहीं है कि राम भजन को तो छोड़ दिया और कर्म और कलेश बांधने में बड़े जबरदस्त लगे हुए हैं। करे कर्म अधर्म बदे, आड़ो दे धर्म, रामचरण संसार में नाना विधि का भरम। करे कर्म अधर्म बदे, महापुरुष हमारे कर्म कर रहे हैं, अधर्म बंध रहे हैं, और आड़ किसकी दे रहे हैं कि नहीं हमारा धर्म है। गृहस्थी में भी हमारा धर्म है, इधर भी हमारा धर्म है, उधर भी हमारा धर्म है। धर्म के नाम पे अधर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पे अधर्म करते हैं। रामचरण संसार में नाना विधि का भरम, संसार में तरह तरह के भरम है। संसार में इतने भरम बड़े जबरदस्त हैं। ता अक्कल रीजे जगत, ब्रह्मा गुण मन मोद, रामचरण सतगुरु तणा वे नहीं माने परमोद। ता अक्कल रीजे जगत, ब्रह्मा गुण मन मोद, संसार पूरी उसी अक्कल से रिझा हुआ है। और ब्रह्मा गुण यानी रजोगुण, रजोगुण को मन में मोद माना हुआ है, रजोगुण में पूरी तरह से रचा हुआ है, पूरी तरह से रचा हुआ है। रामचरण सतगुरु तणा वे नहीं माने परमोद, गुरु के शब्द तो मानते ही नहीं, गुरु के शब्द तो पूरी तरह से मानते ही नहीं है। मुख सु तो सतगुरु कहे, मन में शंका नाई, रामचरण रामचरण वे बेअकल, दो बात सो जाई। मुख सु तो सतगुरु कहे, मुख से तो कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु, हमारे सदगुरु, हमारे सदगुरु, पर मन में शंका नाई, मन में शंका तो है ही नहीं। मन में शंका होती थोड़ी बहुत तो रखते, मन में शंका होती तो फिर उसका मर्यादा को बनाए रखते, तो मुख से तो अलग बात करते हैं। और मन में शंका नाम की चीज नहीं है, तो फिर दोनों बातें उल्टी हो गई। रामचरण वे बेअक्कल, दो बात सो जाए, फिर वो अक्कल का जोर उन पे चलेगा नहीं, वे बेअक्कल है, वो दोनों बात से चले गए, न इधर के रहे न इधर के रहे। मुख सु तो सतगुरु कहे, रामचरण सिंह बहु बड़ी, अकल पशु में नाई, अपनी जाई देख के पड़ियो कूप के माई। रामचरण सिंह बहु बड़ी, शेर को बड़ा ही बलशाली माना जाता है, लेकिन उसके लिए वो कहानी है ना, उसके लिए वो कहानी है ना कि सारे पशु इकट्ठे हो गए, फिर उसको खरगोश जो था उसको छाया देखता है और उसमें दिखा देता है और बोलता है कि देखो मेरे दूसरा शेर है, उसने रास्ता रोक रखा है, दूसरा शेर है उस थोड़ा सा अब
इतनी आसानी से वो नींद आएगी उनको, सामने देख के उधर देखो। महापुरुष फरमा रहे हैं कि शेर जो होता है ना बड़ा ही बलशाली होता है, लेकिन उसमें अक्कल नाम की चीज नहीं है। कैसे नहीं है? तो वो अपनी झाई को देख के कुएं में गिर गया। अपन कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसे ही उसने अपनी झाई को देखा, उसको बताया दूसरा शेर है, उसको लगा हुआ दूसरा शेर है। अब दिखने में तो इतना बलवान है, लेकिन अक्कल नाम की चीज नहीं। वो स्थिति अपनी है। दिखने में अपन इतने समृद्ध हैं, अपन इतना सब कुछ कर रहे हैं, पर अपने में अक्कल नाम की चीज नहीं है। तो फिर वो बहुबल किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का। अकल बहुबल ज्ञान विचार के, रामचरण सिंह बहुबली, अकल पशु में नाई, अपनी जाई देख के पड़ियो कूप के माय। बहुबल ज्ञान विचार का, रामचरण मन माई, जाई मम अहंकार सु, पड़ियो ग्रह कूप के माय। बहुबल ज्ञान विचार का, ऐसे अपने बहुबल ज्ञान के विचार का। उन्हें हम तो रोज वाणिज्य का सुन लेते हैं ना, इस पे ही सुन लेते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं। वो रोज गुरुद्वारे नहीं चले ही जाते हैं, बैठ जाते हैं, कर लेते हैं। महापुरुष हमारे ऐसे अपने को इस झाई, ये अहंकार की झाई अपने ऊपर आ रही है। अहंकार की झाई इतनी जबरदस्त आ रही है कि अपन संसार रूपी कुएं के अंदर घिरे हुए, गृहस्थी रूपी कुएं में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, उसके अंदर पड़ गए। क्योंकि अक्कल का जोर चला नहीं। अकल न उपजे आप को, सदगुरु खोजे नाय, तुझ स्वार्थ के कारणे सिए पड़ियो फंदमाय। अकल न उपजे आप को, सदगुरु खोजे नाय। न तो खुद की अक्ल लगाते हैं, ना गुरु की खोज ना करी, और छोटे से स्वार्थ के कारण जैसे वो शेर फंदे में पड़ जाता है। शेर को थोड़ा लालच दिया जाता है, तुच्छ स्वार्थ के कारण वो फंद में, जेल में। बाकी शेर कितना बाहुबली माना जाता है, शेर को बड़ा बाहुबली माना जाता है, लेकिन तुच्छ स्वार्थ के कारण वो फंदे में आ जाता है। वो स्थिति अपनी अपनी खुद की है, ये स्थिति जीव की है। जीवत मृत तक हो ही रहे, तन आपा बिसराय, रामचरण या अकल सु, सिए छूट बन जाए। जीवत मृत तक हो ही रहे। महापुरुष हमारे बलशाली बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बलशाली बनने के लिए जीते जी मरना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा। तन आपा बिसराय, तन का आपा पूरी तरह भूलना पड़ेगा, तन के आपे को भूलना पड़ेगा। रामचरण या अक्ल सु, सिए छूट बन जाए। ऐसी अक्ल रखेंगे तो शेर फिर उस फंदे से छूट के वन में जाएगा। ऐसे जीव इस संसार के फंदे से छूट के और राम की शरण में जाएगा। राम की शरण में जाएगा। कब जाएगा? जब जीते जी मरेगा। और तन के अपने तो आपा इतना जबरदस्त ले रखा है, आपा इतना जबरदस्त ले रखा है कि अपना मन छूटने को तैयार नहीं है। रामचरण पग पंख है, अकल सुआ में नाई, मूरख पड़ पर बस पड़ियो यूं फंदे ग्रह माय। सारी अकल संसार में चलती, यही नहीं चलती है बस, यही अपन पीछे। सारी अक्कल संसार में चलती है, लेकिन यही अपनी अक्कल नहीं चलती है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि अपनी आशा इतनी जबरदस्त है, चाहना इतनी जबरदस्त है, मन में कामना इतनी जबरदस्त है। सारी अक्कल, अभी गेहूं गिन रहे, नोट गिन रहे, वहां नींद नहीं आ रही, सारी नींद यहीं आ रही है। सारी गाफिलता है, सारी छुट्टियां यहीं की होती है, संसार की एक भी छुट्टी नहीं होती है। सारा गैप यहीं का ही पड़ता है, सब कुछ यहीं होता है, संसार का एक भी काम नहीं बिगड़ता। तो कारण क्या है? बीमारियों के सिमारियों दौड़ दौड़ के संसार में तो अपन चले जाते हैं। सारी बीमारी सिमारी, सारी गाफिलता सब यहीं आड़े आती है, सब कुछ यहीं आड़े आती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण महापुरुष फरमा रहे हैं। उसका कारण यही है कि जैसे अपने को उदाहरण दे रहे हैं, रामचरण पग पंख है, अकल सुआ में नाई। तोता है, उसके पैर भी हैं, उसके पंख भी हैं, लेकिन उसमें अक्कल नाम की चीज नहीं है। अक्कल नाम की चीज नहीं है। मूर्ख पढ़ पर बस पढ़ियो, मूर्ख है, उसने तो पढ़ लिया, याद कर लिया, उसको रटा दिया मालिक ने कि तो शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाना डालता है, दाने के लालच में फंसना नहीं चाहिए, दाने के लालच करना नहीं चाहिए, जाल में फंसना नहीं चाहिए। उसने रट लिया। अब वो उसमें जैसे शिकारी ने जाल फैलाया, वो उसमें आराम से बैठ गया। फिर बैठे बैठे भी बोले जा रहा है, ऐसे अपन है, नहीं 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 नहीं, हमारे तो पक्का है, हमारे तो ऐसा ही है, हमारे। और फिर फंस क्यों रहे? क्रिया में नहीं आया इसलिए। क्रिया में तो लाना है ना, अपने को लाना है, बातों से काम नहीं चलता है।
कहाँ आया, नहीं आया तो लाना है ना, उसको क्रिया में लाना है। मूरख पढ़ पर बस पढ़ियो यूं फंदे ग्रह माई, मूरख है ना, पर बस हो गया, संसार के ग्रह में फंदा हुआ है। कहन सुनन की चातुरी करतब मूरख होय, रामचरण वे प्राणिया सुआसर बरजोय। कहन सुनन की चातुरी, वो बात आ गई, कहने और सुनने में तो बड़े चतुर हैं। अभी कोई एक जरा सी बात कर दे तो उसके लिए सब पीछे, नहीं नहीं इसका अर्थ ऐसा है, इसको ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा करेंगे, नहीं उत्तर देने को सब तैयार है। कहन सुनन में सब चातुर्य है। कहन सुनन में कर्तव्य मूर्ख हो, क्रिया में तो पूरे मूर्ख है। क्रिया में तो बोलने और सुनने की चतुराई तो अपनी इतनी जबरदस्त है कि अपन सबको पीछे छोड़ देते हैं, सबको पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन कर्तव्य मूर्ख हो, क्रिया में तो मूर्ख है, क्रिया में तो आगे बढ़े ही नहीं। रामचरण वे प्राणिया सरबर सुआ जो, तो फिर वो तोते के जैसे है, वो मूर्ख तोते के जैसे हैं कि जो खाली बोलना जानता है। मीठी वाणी बोल के वो पड़े फंदमायूं, दिन दिन अकल उपाय के छूटन की बुदिनाई। मीठी वाणी बोल के वो पड़े फंदमाय, तोता फंदे में क्यों पड़ा था कि लोग उसको, जैसा कौवे को तो कोई नहीं लेता है, कौवे को कौन रखता है पिंजरे में, कौवे की सेवा कौन करता है, तोते की करते हैं। ऐसे अपन ने क्या करा कि अपन ने मीठा मीठा बोल के संसार को खुश करने के लिए अपन संसार के फंदे में पड़ गए। अब दिन दिन वो अपना शोषण करते और अपन उस फंदे में पड़ते जाते हैं। पर छूटने की बुद्धि ना आई, पर छूटने की बुद्धि अपने में नहीं, कि इससे इस फंदे से निकले कैसे। आने की बुद्धि तो थी कि संसार में अपन ने दे जाल बांध लिए, चारों ओर से बंधन में आ गए। अब इस बंधन को छूटने की अक्कल नहीं है, बनने की अक्कल तो अपने को बड़ी जबरदस्त थी, छूटने की नहीं है। रामचरण ऐसी अकल राम कदे नहीं दे, राम विमुख गुरु परिहरे जगत पकड़ कर ले। पर श्री महाराज पूर्ण स्थिति में इसलिए वो कह रहे, हे परमात्मा ऐसी अक्कल हमको कभी मत देना, ऐसी अक्कल हमको कभी भी मत देना कि हम राम से विमुख हो जाएं और गुरु को छोड़ दें और संसार का साथ कर लें। ऐसी अक्कल हमको कभी मत देना। मान बड़ाई कारणे मूरख करे अकाज, कसर पाड़ पति बरत में बहे जगत की लाज। मान बड़ाई कारणे मूरख करे अकाज, मान बड़ाई के कारण मूरख है जो तू अकाज करता है, मान बड़ाई के कारण अकाज का काम करता है। कसर पाड़ पतिव्रत में तो कसर पाड़ दी, इष्ट में तो कसर पटक दी, बहे जगत की लाज, और संसार की लाज में बहे जा रहा है। मत पकड़े निराकार का फिर से वे आकार, वागा फिर की अकल को बार बार दिरका। मत पकड़े निराकार का फिर से वे आकार। पीएचडी की क्लास में चला गया फिर एबीसीडी में जाता है, पीएचडी की क्लास में चला गया फिर एबीसीडी में जाता है। जब निराकार अपन राम स्नेही बन गए कि भाई राम से स्नेह करना था, तो फिर आकार का मत क्यों पकड़ रखा है, फिर आकार की सेवना क्यों करता है, ऊंचे में जाके नीचे क्यों आता है। आकार है तो आकार का नीचा है, आकार सीढ़ी है, पर ऊपर चला गया तो फिर वापस नीचे आ रहा है। ऊपर जाने के बाद निराकार का मत पकड़ के आकार को दियाता है। वाह गाफिल की अकल को, ऐसे गाफिल की अक्ल को बार बार धिक्कार है। जोर न लागे अकल को रही चाह सोचाए, रामचरण पर आश कर अकल भ्रष्ट हो जाए। जोर न लागे अकल को रही चाह सोचाए, अक्ल का जोर अपना चलता ही नहीं। कितनी अक्ल गुरुदेव समझा दे पर अपनी अक्ल का जोर चलता नहीं है। कारण क्या है कि चाहना का छाया हुआ जबरदस्त है, चाहना इस अक्ल पे जबरदस्त छाई हुई है। रामचरण पर आश कर, पराई आशा कर रहे हैं, इसलिए अकल भ्रष्ट हो जाए, अकल भ्रष्ट हो जाती है, पराई आशा में अकल भ्रष्ट हो जाती है। जुआ चोरी कपटता बिना अकल नहीं होए, रामचरण या अकल सो राम रिसावे सोए। जुआ चोरी कपटता बिना अकल नहीं होए। महापुरुष हमारे बाहर जुआ भी कोई खेलता है ना, चोरी भी कोई करता है, कपट भी कोई करता है, वो भी बिना अक्ल के नहीं होता है, वहां भी अक्ल लगानी पड़ती है।
अक्कल लगानी पड़ती। तो बताओ इधर तो फिर राम को रिझाना है, तो वो उस अक्कल से तो राम ऐसे रिझ जाएंगे। अपन चाहते हमारे राम में अक्कल नहीं लगाए, भोलापना दिखाए, यहाँ तो भोलापना दिखाए, नहीं 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 नहीं, यहाँ तो अपन ऐसे गाफिल बने रहे, अपने होश ही नहीं रहे। यहाँ तो अपन रहे बेहोश, संसार में रहे होश, और अपने को राम जी मिल जाए। तो महापुरुष महाराज, अरे संसार में भी तुम किसी से कपट करते हो ना, तो उसमें अक्कल चाहिए रहती है। और यहाँ पे बिना बात का अपना भोलापन, यहाँ जानबूझ के दिखाते हैं। क्या करें, हाँ हमारे समझ ही नहीं पड़ती है। अरे समझ नहीं पड़ती, हाँ हमारी अक्कल ही नहीं चलती। कैसे नहीं चल रही? संसार में तो पूरी दौड़ी दौड़ी जा रही है, क्योंकि अपने को चाहना ने इतना जबरदस्त कस लिया है कि यहाँ अक्कल चलेगी नहीं, यहाँ अक्कल चलेगी नहीं। इसलिए महापुरुष हमारे, अरे संसार के जुआ चोरी कपट भी बिना अक्कल के नहीं होते। तो यहाँ अक्कल से तो राम को रिझाना है, तो वो अक्कल कोई छोटी मोटी अक्कल से राम रिझेंगे? छोटी मोटी अक्कल से जग सु चोरी कपट कर राम भजन सुने, जुआ सो जग जीत ले ताई राम सुख दे। करना कैसे है? करना कैसे है? अक्कल कहाँ लगानी है? तो महापुरुष हमारे कैसे करना है? जग सु चोरी कपट कर, संसार से चोरी कर, संसार से कपट कर। किसके लिए? राम जी के लिए। राम के लिए संसार से झूठ भी बोलना पड़े तो वो आगे तिरा देता है। गुरुदेव ने अपने को ABCD में समझाया था, ABCD में समझाया था। अपनी शुरुआत में यहाँ आए थे तो बोले कि क्या करा, हमारे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट। तो बोले नहीं, चुपचाप बोल दो कि डॉक्टर ने मना किया कि हमको भूखे नहीं रहना, खा लो, डॉक्टर की पर्ची बना लो, फिर दिखा दो। कहीं गए और भजन सत्संग में आ गए तो वो कपट की नहीं, हम तो वहाँ जा रहे और यहाँ गए तो कपट करना है। लेकिन अपन ऐसी ओ नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं करते, ऐसा कपट करते हैं, ऐसा कपट करते हैं। तो महापुरुष हमारे, जग सु चोरी कपट कर राम भजन सुने, राम भजन से तो नेह कर। और अपनी तीनों बातें उल्टी। अपन राम जी से चोरी करते हैं, राम जी से कपट करते हैं, और संसार से नेह करते हैं। संसार से नेह करते हैं महापुरुष हमारे, राम भजन से नेह कर, संसार से चोरी कर, संसार से कपट कर। यहाँ बीमार पड़ जाते हैं और वहां काम करते हैं, वहां घूम रहे हैं और गुरु के ज्ञान में बीमार पड़े हैं। तो ये क्या हो गया? यदि वहां बिस्तर पे पड़े और यहाँ बिस्तर पे पड़े, जब तो सेम है। वहां भी नहीं हिल रहे, यहाँ भी नहीं हिल रहे, जब तो सेम। खाली यही बीमार है, खाली यहाँ तो बीमार है और वहां हम काम कर रहे हैं। वहां घूम रहे हैं, यहाँ बीमार है। तो फिर ये तो कपट हो गया। महापुरुष हमारे उल्टा काम करना है। वहां पड़े रहो कि भैया हमारे से काम नहीं बन रहा है, और यहाँ आके भजन करके जाओ, तब तो वो ठीक है। तब तो वो कहलाएगा कपट। क्या भाई, अपन ने परमात्मा से तो नेह किया और उनसे फिर कपट किया कि वहां नहीं भैया हमारे से काम नहीं बन रहा, वास्तव में नहीं बन रहा तो नहीं कर रहा। पर वहां पे तो अपन अपना उल्टा काम है, दौड़ दौड़ के यहाँ पे सारी चीजें अपने को आड़े आएगी, लेकिन वहां आड़े नहीं आएगी। तो ऐसे भक्ति आसान से बनती नहीं है, भक्ति बनती नहीं है। जग सु चोरी कपट कर राम भजन सुने, जुआ सो जग जीत ले। जुआ क्या है? जिसे उधर जीतने का करते हैं, ऐसे संसार को जीत ले, संसार को जीत ले ताही राम सुख दे। उसको राम जी सुख देते, बाकी ऐसे सुख थोड़े ना मिलता है। ऐसे सुख किसी हालत में नहीं मिलेगा। इति बेअक्ल को अंग संपूर्ण, अंग 21 साखी 596। अपन अक्कल कहीं नहीं लगाते। अपना कोई काम नहीं बन रहा, बोले चलो 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 तुम्हारा दिखा के आ जाते, अपन दौड़ के चल देते। अपनी अक्कल कहाँ गई? क्या अपन अन्न नहीं खाते हैं? क्या अपन अनाज नहीं खाते हैं? तो फिर अपन तो महापुरुष हमारे, अरे पहले अपनी अक्कल लगाओ। संसार में तो सलाह देने वाले अनंत बैठे। अभी आप एक बात बताओ, 1000 सलाहें आ जाएगी। सलाहकार तो अनंत है, पर करना क्या है? क्रिया कौन सी होनी चाहिए कि अपन अपना इष्ट का भांगा कर देते हैं। तो परमात्मा इतना भूला नहीं है। फिर वो यहाँ क्या करता है? यहाँ गाफिल बनाए रहता है कि इसको गाफिलता में रहने दो। अपने को अपनी अक्ल लगानी। बाहर वाले तो 10 सलाह देंगे, तुम ऐसा कर लो, तुम्हारा ये काम नहीं बन रहा है क्या? तुम्हारा काम नहीं बन रहा है तो तुम इसको दिखा दो, तुम ऐसा कर दो, तुम ऐसा कर दो, तुम ऐसा कर दो। गुरु कहेंगे नहीं, कुछ नहीं करना है अपने को, तो जो करना है वो यहाँ वाली अक्कल लगानी। तो अपने को सबकी बातों में आने के पहले अपनी अक्कल लगानी, अपनी अक्कल लगानी कि अपने को करना क्या है। अतः साखी विचार को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। श्री महाराज ने पहले अपने को अक्कल बताई कि अक्कल असली कौन सी है। मात्र अक्कल संसार की वही सही है जो राम जी को पाए, बस। बाकी पूरी अक्कल बेअक्कल है। ये बेअक्कल के पाठ में कहा कि तू कितनी संसार के अरबों खरबों भी तू कर लेगा तो तू बेअक्कल है। अक्कल तभी है कि तूने राम को रिझा लिया। अब ये दोनों बातें समझा के अपने को कह रहे विचार कर लो।
विचार करके देख लो। राम भजे माया तजे, जीते विषय विकार, रामचरण जग पूठ दे, यो ही बड़ो विचार। सबसे बड़ा विचार कौन सा है? अपन कितना विचार करते हैं, ज्ञान करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो महापुरुष मारे बस राम का भजन करे और माया को छोड़े और विषय और विकार को जीते और संसार को पूठ दे, बस यही बड़ा विचार है, यही बड़ा विचार है। राम भजे माया तजे, राम का तो भजन करे और माया को छोड़े, विषय विकार को जीत ले, रामचरण जग पूठ दे, संसार को पूठ देते, संसार को पीठ दिखा दे, यो ही बड़ो विचार। सबसे बड़ा विचार यही है। कर विचार सुख छाड़िया, नगर बलक के मीर, साई सुमरण कारणे, सप्तज बया फकीर। कर विचार सुख छाड़िया, महापुरुषों ने राजा बलक के मीर, जिनके 1600 तो हुरमा थी, कितने हाथी घोड़े कितना थे, पर जैसे उन्होंने एक दासी ने फरमाया कि अरे तुम तो आज एक दिन मैं आपके साथ सोई तो मुझे इतना मार रहे हो, तो सोचा आप तो रोज नई दासी के साथ। आपको एक शब्द ने उनको सब कुछ छुड़वा दिया, एक शब्द ने। उन्होंने तुरंत विचार कर लिया, और अपने को तो रोज गुरुदेव दे रहे हैं, रोज ये सोटे लगा रहे, पर कोई असर ही नहीं होता है। कर विचार सुख छाड़िया, नगर बलक के मीर, साई सुमरण कारणे, सप्तज भया फकीर। साई के सुमरण के लिए उन्होंने पूरा राज्य छोड़ दिया, और अपने पास तो है ही क्या, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। तो अपन को देखो, अपनी पकड़ देखो, अपनी मजबूती देखो, वो सब छोड़ के फकीर हो गए। जोग दिड़ाया पुत्र को, माता किया विचार। अपने तो कहीं 200 रुपये ज्यादा लग जाए तो अपन दिन में 4 बार उसको याद कर ले। अपने पीसा ज्यादा लग गया, पीसा ज्यादा लग गया। उधर भले दुकानों पे कितने ही खर्च हो जाए, दुकानों पे तो 999 तो पूरे 1000 एक का सिक्का वहां देगी नहीं, भैया 1000 रख लो, एक रहने दो, कोई बात नहीं। इधर 2 रुपये अपने ज्यादा खर्च हो जाए तो उसमें हिसाब किताब अपना शुरू हो जाता है। विचार नाम की चीज नहीं है। जोग दिड़ाया पुत्र को, माता किया विचार, गोपी चंद को ज्ञान दे, दूर न खाया भार। जोग दिड़ाया पुत्र को, माता किया विचार। माता ने, जैसी माता को विचार आया कि ओहो ये तो कम उम्र में चला जाएगा गोपी चंद, तो इतना सुंदर इसको शरीर मिला, तो नहलाते नहलाते टप 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 आंसू आए। वो विचार आया कि अरे इसके तो इतने सुंदर शरीर की मृत्यु हो जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा। इतनी ऊंची माता रही होगी, उसने विचार किया कि अरे तू क्या कर लेगा इस राज्य में, तेरी तो मृत्यु आ रही है। मृत्यु को हटवा दिया उसने विचार करके, गुरु के पास पहुंचा के, राम का नाम रटवा के मृत्यु को हटवा दिया। ऐसी माँ थी, ऐसी माँ थी। बाकी माँ होती बोले नहीं नहीं नहीं, तेरा तो काम है बेटा, अपना तो काम राज्य करना है। माता किया विचार, गोपी चंद को ज्ञान दे, गोपी चंद को इसे ज्ञान दे दिया, और दूर न खाया भार, संसार का सारा भार दूर डला दिया। ऐसी माँ को धन्य हो। रामचरण जन जू हरी, उंडा करे विचार, सार सार को सोध ले, जू सोदे कनक सुनार। रामचरण जन जू हरी, जो जन होते ना वो बड़े जोहरी, वो जोहरी है। उंडा करे विचार, गहरा विचार करते हैं, आगे का विचार करते हैं, बड़ा गहरा। उनके विचार बड़े उंडे हैं। सार सार को सोध ले, महापुरुष क्या करते हैं, उन्होंने सार सार को सोध लिया, ज्यों सोधे कनक सुनार। महापुरुष हमारे कैसे, जैसे जो सुनार होता है ना, वो सोने को सोध लेता है, सोना सोना अलग कर लेता है, नकली नकली टाका टाका सब निकाल देता है। ऐसे जो महापुरुष है, उन्होंने इस सृष्टि में से सार सार निकाल लिया कि वास्तव में अपना सार क्या है, वास्तव में अपना सार क्या है। नाम कड़ा मीठा लगे, पीत सेत तन गोल, बहु आदर शोभा सरस, तोला मासा तोल। नाम कड़ा मीठा लगे, महापुरुष हमारे हाथ में कोई कड़ा पहनता है ना, हाथ में कड़ा पहनता है, अब वो सोने का कड़ा है, तो नाम तो है उसका कड़ा, यानी कड़वा, पर वो बड़ा मीठा लगता है, मीठा लगता है। कारण क्या है, पीत सेत तन गोल, वो पीला है। क्यों? क्योंकि वो पीला है, पीले का मतलब सोने का बना है, पीने हुआ है। और सेत तन गोल, और उसका शरीर गोल आकार का है, शरीर गोल आकार का है। बहु आदर शोभा सरस, उसकी बहुत आदर होती है, शोभा है, सरस है। और तोला मासा तोल, उसको तोला मासा में तोला जाता है, उसको तोला मासा में तोला जाता है, उसको टनों में नहीं तोला जाता है,
उसको किलो में नहीं, उसको तो तोला मासा। आप सोना कहाँ किलो की बात, अपन तो तोला मासा में तोलते से। तो महापुरुष हमारे ऐसे ही नाम पे विचार करो कि नाम लेने में तो बड़ा कड़वा है पर वो बड़ी मीठी चीज है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध, वो सार सार आ गया, वो सार सार आ गया। आगे अपने को गुरुदेव और फरमाएंगे, विचार पे अपने को जोर दे रहे हैं कि विचार करो, विचार करो। राम राम जी राम महाराज राम राम। राम राम।